अभी कर ले। जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और कल ईद है और उसके एक दिन बाद में फिर आएगा रक्षाबंधन। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ईद की और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं। हालांकि हमें पता है कि इस बार की जो ईद है, इस बार का जो रक्षाबंधन है वो उतना रंग भरा नहीं है, उतना उत्साहवर्धन वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोरोना के संकट के बीच हमें ये त्यौहार सेलिब्रेट करने ही है और मनाने ही है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज़ की। अब बात करते हैं कि क्या कुछ घटित हो रहा है और क्या कुछ चल रहा है अभी रुक जा। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर या उसके आसपास क्या तमाम अपडेट हैं, वो चीज़ें हम आपको ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 में क्या कुछ चल रहा है, कोविड-19 में सवाई माधोपुर ज़िले में क्या कुछ हुआ। तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि हमारे पास उतनी आसानी से अब रिपोर्ट आती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है कि साहब अब कोरोना की जो अपडेट है उनको ज़्यादा शो ना किया जाए। सवाई माधोपुर ज़िले से आज कोई खबर नई नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए करौली की, तो करौली में तो साहब आज विस्फोट हुआ है। और करौली में विस्फोट ये हुआ कि 13 केस अकेले करौली से मिले हैं और 3 नए केस हिंडौन सिटी से मिले हैं। यानी पूरे करौली ज़िले में आज जो केस मिले हैं उनकी संख्या रही 16। पूरे अगर करौली ज़िले की बात की जाए तो सवाई माधोपुर ज़िले से आगे निकल चुका है करौली, और अब तक टोटल केस हो चुके हैं करौली में 351 कोरोना संक्रमित के। तो करौली ज़िला हमारे आसपास का ज़िला है, इसलिए वहाँ स्थिति थोड़ी सी गंभीर ज़रूर है, लेकिन सख्ती वहाँ पहले ही वहाँ दुकानों के खुलने का, मार्केट के खुलने का जो कर दिया है। यानी सीधी सी बात है कि 2 बजे बाद में आप मार्केट पूरे करौली ज़िले में नहीं खोल सकते। अब बात करते हैं आगे की, यानी सवाई माधोपुर ज़िले में क्राइम की या और जो अन्य रिपोर्ट हैं वो क्या रही। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्राइम की। और क्राइम में आज की सबसे बड़ी खबर, और ये वो खबर है जिसको हमने बहुत पहले ही आप लोगों को ये बता दिया था कि आने वाले दिनों में एक नई गाइडलाइन जारी होने वाली है। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, एसपी सुधीर चौधरी, इन्होंने आज बैठक की और बैठक करके और जिला कलेक्टर सभागार में आज सवाई माधोपुर ज़िले के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यानी कहने का मतलब यह है कि 3 तारीख को रक्षाबंधन है और 4 तारीख से सवाई माधोपुर ज़िले में नई गाइडलाइन का पालन अब लोगों को करना पड़ेगा। सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ही मार्केट अब खुलेगा। जी हाँ, सवाई माधोपुर ज़िले में कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत पहले ये संकेत आपको दे दिए थे कि हो सकता है सवाई माधोपुर ज़िले में अब नई गाइडलाइन जारी हो और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़े। लेकिन प्रशासन के पास इसके अलावा और कोई विकल्प है भी नहीं कि करे क्या प्रशासन। गंगापुर सिटी में तेज़ी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब सवाई माधोपुर और बौली ये भी एक बड़े हब बनते जा रहे हैं कोरोना के। आज जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं कि आने वाली 4 तारीख से सवाई माधोपुर ज़िले में 10 बजे से और 6 बजे तक ही अब मार्केट खुलेगा। एक बात। दूसरी बात, जितने भी त्यौहार हैं, चाहे वो ईद है, चाहे जन्माष्टमी है, चाहे रक्षाबंधन है, अब उनको घरों में ही आप मना सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जिस आज़ादी के साथ आप इन त्योहारों को पहले सेलिब्रेट करते थे, अब आप उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। बात आती है 15 अगस्त की, यानी इंडिपेंडेंस डे की, जब भारत की आज़ादी का जश्न पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। वो कैसे मनाया जाएगा, उसकी गाइडलाइन अलग से जारी की गई है, जो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि 15 अगस्त किस तरह मनाया जाएगा। लेकिन मोटी मोटी बात ये है साहब कि अब 15 अगस्त मनाया तो जाएगा, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मनाया जाएगा और कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम अब आप आयोजित नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 तारीख से फिर सूरत बदलने वाली है सवाई माधोपुर ज़िले की। पदम जी, कहीं ना कहीं हमने भी अंदेशा ये जताया था कि आने वाले समय में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण सवाई माधोपुर ज़िले में बढ़ रहा है, कलेक्टर या प्रशासन कहीं ना कहीं अब सख्त डिसीजन लेने को बाध्य हैं। आम पब्लिक ने जो कानून, जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन ही नहीं किया। इसके कारण
दिनों पर दिन केस बढ़ते गए और इसको ये खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और कि आपको सप्ताह में एक दिन यानी संडे के दिन पूरी तरह लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, यानी सब कुछ बंद पहले की तरह। 6 दिन आपको 10 से 6 दुकानें खोलनी है, लेकिन संडे को आपको अपने घर पर अपने परिवार के साथ ही रहना पड़ेगा। तो ये सख्त आदेश जारी किए हैं जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने सवाई माधोपुर जिले के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए अब अभियान भी चलाया जाएगा, यानी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना रथ अब रवाना कर दिए गए हैं, यानी वो जाकर के गांव-गांव ढाणी-ढाणी और लोगों को बताएंगे कि कोरोना से किस तरह बचाया जा सकता है खुद को। मास्क का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। इसके अलावा त्योहारों को आपको घर में रह कर के ही मनाना है, यानी जो आज़ादी पहले थी अब वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है और ये ज़रूरी भी हो गया था प्रशासन के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और जो क्राइम की है, और वो क्राइम की खबर आई है गंगापुर सिटी के अरण्या की ढाणी यानी मोतीपुरा से। सुबह एक खबर आई थी कि एक 27 वर्षीय महिला की जल करके मृत्यु हो गई थी। उस पर ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पदम जी। पदम जी, क्या घटनाक्रम था? एक महिला की मृत्यु की हमारे पास में खबर आई थी, नाम था मिराज बैरवा, और क्या कुछ उसमें घटनाक्रम हुआ? उसमें हकीकत तो ये थी कि मैं मिट्टी के तेल डलने से खुद ने उसने डाल दिया था और उसमें आत्महत्या का प्रयास किया और उसमें वो जल गई। लेकिन उसके पिता ने किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया और उसने पिता ने लिख के दिया है प्रशासन के लिए कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं और मुझे उसका पोस्टमार्टम कर हमें सुपुर्द किया जाए। कुल मिलाकर के शादी को 7 साल से ज़्यादा नहीं हुआ था, और ऐसे मामलों में जो जांच रिपोर्ट है या बयानबाजी है वो सिर्फ एसडीएम को ही दर्ज करने का अधिकार है। तो एसडीएम विजेंद्र मीणा राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी पहुंचे और उन्होंने बयान दर्ज किया। कुल मिलाकर के कोई परिवाद इसमें दर्ज नहीं हुआ है, हालांकि मामला सदर थाना गंगापुर सिटी का ये बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और एक पुरानी रंजिश को लेकर के शहर के नज़दीक एक गाँव है बाढ़ बिचला, वहाँ के रहने वाले एक युवक विनोद मीणा पर वहीं उसी गांव के रहने वाले कुछ लोग थे, कुछ लड़के थे, जिन्होंने सरियों से और लाठियों से हमला कर दिया। विनोद का कहना था कि पुरानी रंजिश को लेकर के उसी गांव के रहने वाले संदीप, बलराम और प्रदीप ने उसके साथ मारपीट की, और गंभीर रूप में जब वो घायल हुआ तो राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में उसे भर्ती करवाया गया। लेकिन कुछ और तथ्य निकल करके भी आए कि बार बार कहने के बावजूद भी सदर थाना पुलिस ने कोई FIR दर्ज इस मामले में नहीं की है। उसके छोटे भाई विनोद सदर थाने पे गए थे और उन्होंने शिकायत भी की थी कि उनके पैर में फ्रैक्चर है उसके भाई के में, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची अभी तक, नहीं उनका पर्चा बयान हुआ है। तो कुल मिलाकर के खबर जब तक हमारे पास आई तब तक तो कोई पर्चा बयान दर्ज नहीं हुआ था, ये मामला था। अब बात करते हैं अन्य खबरों की तरफ कि क्या कुछ आज और घटित हुआ सवाई माधोपुर या गंगापुर सिटी के आसपास। आज एक ज्ञापन दिया जाट बड़ौदा के लोगों ने, ग्राम पंचायत जाट बड़ौदा के लोगों का ये कहना था कि वहाँ बनने वाले राजीव गांधी केंद्र और डिस्पेंसरी का जो नया स्थान बनाया गया है उसकी बजाय उसे पूर्व निर्धारित स्थान पर ही बनाया जाए, यानी सरकार के द्वारा जो ज़मीन उन्हें पहले अलॉट की गई है उसी ज़मीन पर अब राजीव गांधी केंद्र और डिस्पेंसरी बननी चाहिए। पुरानी ज़मीन पर ही अगर उसको बना दिया जाएगा तो लोगों को सुविधाएं रहेंगी और कोई समस्याएं नहीं होंगी, ये कहना है जाट बड़ौदा ग्राम पंचायत के लोगों का। उन्होंने एसडीएम विजेंद्र मीणा को ज्ञापन दिया। इसके अलावा करौली के सपोटरा से एक बड़ा मामला सामने आया है। 27 वर्षीय विवाहिता की अश्लील क्लिप बना करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इसमें रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। मामला नारौली डांग का है ये, जहां 27 वर्षीय विवाहिता ने अश्लील क्लिप बना करके उसके साथ दुष्कर्म के मामले की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है। देखना होगा पुलिस क्या इसमें संज्ञान लेती है और क्या कुछ इसमें अनुसंधान में निकल करके सामने आता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अब खबर आई है जो सुबह सुबह हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी कि वजीरपुर के पास एक गांव है सेवा, और वहां एक 4 वर्षीय बालक की पिकअप से कुचल करके आज सुबह मौत हो गई थी बिजली घर के पास। दरअसल ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पॉइंट है जहां सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अब से पहले का अगर इतिहास आप खंगाल करके देखें तो सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई हैं वो इसी बिजली घर के पास सेवा गाँव में हुई हैं एक्सीडेंट के दौरान। लोगों ने वहाँ मांग की है, हालांकि शव को भी सड़क पर रख करके और जाम लगा दिया गया था। वहाँ मौके पर वजीरपुर पुलिस जो है वो पहुँची, शव को उठाने नहीं दिया गया,
लेकिन उसके बाद लोगों ने एक मांग जो की थी इंपॉर्टेंट, वो ये थी कि साहब सेवा गांव में ये एक ऐसा डेथ पॉइंट है जहां पर ब्रेकर बनाया जाना बहुत ज़रूरी है ताकि साधन धीमी गति से वहां से निकल सकें, क्योंकि लगातार डेथ हो रही हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और अब से ज़्यादा बहुत दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पदम जी, सेवा का जो बिजली घर है और अमूमन महीने में दो तीन दुर्घटनाएं वहाँ ज़रूर होती हैं और लोगों ने वहाँ आज ये मांग की है कि साहब यहाँ ब्रेकर बना दिए जाएं ताकि ये सिलसिला रुक सके। पहले भी कई घटना उस जगह हुई है, तो उस जगह गवर्नमेंट को चाहिए कि उस जगह ब्रेकर बनाने चाहिए और उस जगह लिखवाना चाहिए। कुल मिलाकर के आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले वहाँ एक डॉक्टर की भी डेथ हुई थी कार एक्सीडेंट में, और अब से पहले बहुत सारी दुर्घटनाएं सेवा के उस डेथ पॉइंट पर अब से पहले हो चुकी हैं। तो ये एक वहाँ का मामला था जो सुबह सुबह हमने आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में हमारे जी न्यूज़ पोर्टल पर दिखाया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और जो आई है वजीरपुर से। वजीरपुर और बामनवास दोनों में आज सीएलजी की बैठक हुई थी, शांति समिति और सीएलजी की बैठक हुई थी। कल गंगापुर सिटी में भी शाम को 5 बजे सीएलजी की बैठक की गई थी, क्योंकि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शहर के जो गणमान्य लोग हैं उनसे प्रशासन कहीं ना कहीं एक विचार विमर्श कर रहा है, वार्ता कर रहा है कि किस तरह त्योहारों को मनाया जाए और कोरोना के संक्रमण से लोगों को दूर रखा जाए। वजीरपुर में आज सीएलजी की बैठक हुई। एएसपी हिमांशु शर्मा, एसडीएम विजेंद्र मीणा, एडीएम नवरत्न कोहली वहां पर पहुंचे और इसके अलावा वजीरपुर के जो गणमान्य लोग थे वो इस सीएलजी की बैठक में शामिल हुए और विचार विमर्श करने के बाद में ये तय किया गया कि आने वाली ईद और रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो लोग घरों में बैठ करके ही सेलिब्रेट करें, ज़्यादा भीड़ भड़क्का ना करें और एक जगह इकट्ठे ना हो, और गवर्नमेंट की और मेडिकल की जो एडवाइजरी है उसका पालन सभी को करना पड़ेगा अगर इन त्योहारों को आपको सेलिब्रेट करना है। तो ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए 14 दिन के यस, जैसा कल हमने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन के त्यौहार के अंतर्गत आप होश खो बैठें और 14 दिन के लिए आपके पूरे परिवार को क्वारंटीन होना पड़े, तो इस एहतियात को आपको ध्यान रखना है। बामनवास में भी आज सीएलजी की बैठक हुई और पुलिस उपाधीक्षक रघुवीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में गणमान्य लोग वहां बैठक में उपस्थित हुए और उनके साथ भी विचार विमर्श करके और गाइडलाइन के पालन करने के लिए उन लोगों को निर्देशित किया गया। ये बात वजीरपुर और बामनवास से हमारे पास खबर थी। लिवाली में आज रैंडम सैंपलिंग की गई लोगों की और 57 लोग ऐसे थे जिनके सैंपल लिए गए और मेडिकल टीम को भेजे गए हैं। तो रैंडम सैंपलिंग का जो मामला है वो प्रशासन अब उसमें भी तेज़ी से कदम उठा रहा है और तेज़ी से कार्रवाई कर रहा है। तो ये सारे मामले थे और अब एक और राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन आई है और एक नई सूचना जारी की गई है। मांग की जा रही थी कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस जो है उस पर अवकाश घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा कदम उठाया और 9 अगस्त को राज्य में अवकाश घोषित कर दिया है आदिवासी दिवस के रूप में। यदि राजनीति से प्रेरित होकर के ये कदम उठाया गया है तो इसे हम गलत मानते हैं, लेकिन यदि सरकार की मंशा वाकई में अच्छी है और इसलिए ये आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया गया है तो हम इसका वेलकम करते हैं, इसका स्वागत करते हैं। अब बात करते हैं सरकार की और सियासत में क्या कुछ उठापटक इस समय चल रही है राजस्थान के लेवल पर, तो उसकी भी हम एक चर्चा करेंगे। देखिए सर, इस समय राजस्थान के जितने भी विधायक हैं उनके दिन बड़े मज़े से गुजर रहे। पहले तो जयपुर की होटलों में ऐश किया और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन सबको जैसलमेर शिफ्ट कर दिया। यानी अब 14 अगस्त जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तब तक जितने भी विधायक हैं जो गहलोत के खेमे में हैं उनके अब ऐश के दिन गुजरने वाले हैं जैसलमेर में। पदम जी, हमारे विधायक भी नदारद हैं और यहाँ मौजूद नहीं है। 14 अगस्त को जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा उससे पहले तो इन लोगों को कहीं ना कहीं जैसलमेर में अब रहना है। शह और मार्च के खेल में, राजनीतिक खेल में आम पब्लिक पिस रही है और इतना क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और कोई सफाई व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं है और आम पब्लिक इसमें पिस रही है। और सरकार को चाहिए कि सरकार को बचाते हुए, अपने आप को बचाते हुए और आम पब्लिक का भी ध्यान रखा जाए। कुल मिलाकर के यह है कि सरकार के ठीक है मंसूबे अच्छे हैं कि वो अपने, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की परेशानियों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एमएलए जो हैं, विधायक जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से इस समय गायब हैं, सरकार बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सचिन पायलट अपने आप में ही अलग पिंगी बजा रहे हैं, उनका कहना है कि मेरे पास पर्याप्त बहुमत है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में इस समय के अगर बहुमत की बात की जाए तो आंकड़ा सिर्फ 102 से ज़्यादा नहीं है। अब देखना ये होगा कि 14 अगस्त के बाद में क्या कुछ घटनाक्रम राजस्थान की राजनीति में नया होता है। ये कुछ है। आज हमने 2 लाइव आपको दिखाई थी। फव्वारा चौक से एक मामूली सी बारिश हुई और मामूली सी बारिश के बाद बाज़ारों में भर गया पानी। कुछ लोगों ने हमारे पास मैसेज भेजे, कमेंट्स भेजे कि साहब जब आपने कहा कि नालों की सफाई हो गई है तो अब ये पानी क्यों भरा।
एक बात मैं आपको बता दूं, और पदम जी मेरे साथ हैं, सीनियर पत्रकार हैं। मैंने 1 साल पहले या 2 साल पहले कहीं ना कहीं एक खबर अखबारों में पढ़ी थी कि गंगापुर सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और तत्कालीन विधायक मान सिंह गुर्जर ने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरों के 5 या 4 सदस्यीय दल यहाँ बुलाए थे, जिन्होंने गंगापुर सिटी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच की थी। और उनका ये कहना था कि गंगापुर सिटी का जोग्राफिकल मूवमेंट यानी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ जल भराव की जो समस्या है उससे इतनी आसानी से आपको निजात नहीं मिलने वाली। आप चाहे नालों की सफाई करवा लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन गंगापुर सिटी के बाज़ारों का जो आकार है वो ऐसा है कि चारों तरफ से ऊंचाई है और गंगापुर सिटी का बीच का जो एरिया है वो नीचा पड़ता है। तो चारों तरफ का पानी जो है वो बाज़ार में आकर के इकट्ठा तो होता है, लेकिन उसकी निकासी के लिए कोई बड़ा प्रबंध अभी तक नहीं है। पदम जी, मेरे ख्याल से एक बड़े अखबार ने ये खबर छापी थी जब तत्कालीन विधायक थे मान सिंह जी कि इंजीनियर आए थे, उन्होंने पूरे शहर का दौरा किया था और उन्होंने यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में भी कुछ कहा था। सबसे पहले तो जितने भी गंगापुर सिटी के बड़े नाले हैं, चूली गेट का है, ये दशहरा ग्राउंड का है, रेलवे वाला है और ये उदय मोड़ वाला है, सभी करीब करीब नालों पर, बड़े नालों पर अतिक्रमण हो चुके हैं। और इसके कारण जब सफाई होती है नाले की तड़ेदार सफाई नहीं हो पा रही। और इस बार तो ये राजनीति की भीड़ सफाई छिड़ गई और पहले ही बरसात के टाइम पे जो पहले 2 महीने पहले ठेका हो जाना चाहिए था, एंड टाइम पे ठेका दिया है। अब वो नाला जैसा निकालेंगे वैसे ही निकलेगा और अभी नालों की सफाई हुई नहीं है पूरी तरह से। कुल मिलाकर के यह है कि नगर परिषद ने बिना प्लानिंग के सारा काम किया है साहब। कहीं आधी अधूरी सफाई हो गई, कहीं कचरा छोड़ दिया, एक जगह सफाई पूरी नहीं हुई और दूसरे जगह शुरू कर दी। तो कुल मिलाकर के जब आप बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं तो वो काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। नगर परिषद को कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं रोड की, तो सड़कों का हाल गंगापुर सिटी में इन दिनों बहुत ख़राब है। जगह जगह सड़कें टूट चुकी हैं। सीवरेज और अमृत योजना का काम लगातार जारी है। आगे देखते हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम होने वाला है गंगापुर सिटी में विकास को लेकर के। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर हमारे पास में नहीं थी। क्राइम में सब कुछ ठीक ठाक है और आपके मैसेज हमें लगातार मिलते रहते हैं, आपके कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं और उन समस्याओं पर हम गौर ज़रूर करते हैं। कुल मिलाकर के है कि अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ईद और रक्षाबंधन के त्यौहार को सेलिब्रेट तो कीजिए, लेकिन मेडिकल एडवाइजरी के साथ ज़रूर उसका पालन कीजिए। पदम जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सदर साहब ने भी कहा, सभी ने कहा, ईद के टाइम पर जो अपन गले मिलते हैं वो बीमारी को देखते हुए गले नहीं मिलना चाहिए और दूर से ही नमस्कार नमस्ते करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि दिलों में जगह होनी चाहिए, जिस मिले ना मिले पर रूह और में जो मोहब्बत है वो कायम रहनी चाहिए। तो त्योहारों के इस जश्न को मनाएं ज़रूर, लेकिन मेडिकल एडवाइजरी के बाद, क्योंकि ये दिन जितने ख़राब हैं ये भी गुजर जाएंगे और फिर से लौट करके दुनिया उसी दौर में लौटेगी जब हम बड़े खुश रहा करते थे और हर त्यौहार को बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से मनाया करते थे। चलिए मिलेंगे फिर कुछ नई अपडेट के साथ में और आप लोग देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल और अपने कमेंट्स, अपने लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।